जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ महत्वपूर्ण यूज़। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में हम लोग आज तीन चीज़ों को सीखेंगे, जिनमें से पहला है ए के पावर m इंटू ए के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है। तो जब गुना में रहता है तो पावर दोनों जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी ए के पावर m प्लस n। सेम उसी प्रकार अगर ए के पावर m हो और डिवाइड में हो ए के पावर n तो क्या होगा, तब होगा ए के पावर m माइनस n। यानी जब गुना में हो और बेस सेम हो तो पावर जुट जाते हैं, और भागा में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। और एक और आज का जो महत्वपूर्ण सीखेंगे वो है कि अगर ए के पावर m हो और होल पावर n हो तो क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं, यानी ए के पावर m इंटू n। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर, ये गुना में है तो पावर जुट जाएगा, यानी 6 और 2 8। सेम इस प्रकार इधर आएंगे हम लोग x के पावर 9 और x के पावर 4, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4, यानी x के पावर 13। इधर आ जाइए तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 यानी 9 प्लस 2, यानी 4 का पावर 11। इसी प्रकार आप लोग इसको बताइए कितना होगा, y के पावर 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। इधर आते हैं तो 8 के पावर 2 प्लस 0 यानी 2, b के पावर 5 और इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी b के पावर 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। इधर हो जाएगा 7 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 के पावर 11 प्लस 3 यानी 7 के पावर 14। यहाँ आते हैं तो x के पावर 3 और x के पावर 4, यहाँ भी गुना है तो पावर जुट जाएगा, यानी x के पावर 4 और 3 7। बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं ट्राई। बाकी आप इन दोनों का कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के पावर 5 और 6 के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 के पावर 6। और उसी प्रकार यहाँ पे w के पावर 4 और 1 क्या हो जाएगा w के पावर 5। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं भाग वाला। चलिए भाग वाला में क्या बताए थे हमने कि अगर a के पावर m हो और डिवाइडेड a के पावर n हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी a के पावर m माइनस n। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो x के पावर 6 भागा x के पावर 4, यानी ये हो जाएगा x के पावर 6 में से 4 घट जाएगा, यानी x के पावर कितना हो जाएगा 2। सेम उसी प्रकार अगर यहाँ बात करें तो x के पावर 9 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे y के पावर 12 में से 3 घट जाएगा तो 9, यहाँ हो जाएगा y के पावर 3 और ये 1 है, 3 माइनस 1 यानी इक्वल टू 2। सेम यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड में है तो x के पावर 6 में से ये 4 घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा x के पावर 2। यहाँ पे m का पावर कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7। सेम उसी प्रकार अन्य 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको अभी आप देख लें। y के पावर 5 डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है, तो y के पावर 5 में से 1 घट जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा y के पावर 4। और यहाँ पे क्या होगा x के पावर 6 माइनस 1 यानी x के पावर 5। आप इन दोनों को सॉल्व करके और इसका आंसर को आप कमेंट में करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। आज का हम लोगों का जो लास्ट था रूल उसको करते हैं, और ये लास्ट रूल हमारा क्या था कि a के पावर m और होल पावर अगर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे a के पावर m इंटू n, यानी क्या करना है अगर ऐसा रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए देखते हैं, 2 है और होल पावर 2 है तो x के पावर 2 और होल पावर 2 तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर 4। उसी प्रकार इसमें देखेंगे x के पावर 2 y के पावर 2 और होल पावर 3। यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिएगा
कि ये 3 जो है वो दोनों के लिए है, यानी ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, यानी x के पावर 3 टू जा 6 और y के पावर भी 3 टू जा 6, यानी यहाँ x के पावर 6 और y के पावर 6। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं x और y दोनों, और इसका होल पावर भी आप 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब सेम है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं किया, दोनों का पावर 6 था, यहाँ दोनों को हमने होल में ले लिया और बाहर कर दिया है पावर को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप उसी प्रकार देखेंगे तो x के पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा, x के पावर 3 और 3 दूना 6। यहाँ पे आप देखेंगे तो x के पावर 5 दूना 10 और y के पावर 4 इंटू 5 20, यानी y के पावर 20। कोई दिक्कत? उसी प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का पावर 6, एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के पावर 6 दूनी 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए x में कोई पावर नहीं है तो सिर्फ x के साथ 3 गुना करेगा, तो नहीं x के पावर 3 और y के पावर में पहले से 4 है, तो ये 3 और 4 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, y के पावर 4 3 जा 12। सेम आगे आप लोग इसको देखिए, यहाँ तो आसान है, 3 2 जा 6, y के पावर 6, और यहाँ पे देखिए तो x के पावर ये 4 हो जाएगा और ये y के पावर कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, यानी y के पावर 24। ये दोनों हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी का भी पावर 0 होता है, ठीक है, अगर किसी का भी पावर 0 होता है तो आप वैल्यू क्या याद रखेंगे, 1, यानी हमको यहाँ ये नहीं देखना है कि 4 यहाँ 4 है या 24 रहे या 99 रहे या 800 रहे, कुछ भी रहे, अगर होल पावर बाहर में क्या है 0 है तो उसका ऑलवेज वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ भी देखिए अगर किसी का पावर 0 हो जाए तो हो जाएगा 1, और हम लोग जानते हैं कि 1 का पावर जितना भी कर लें 5 10 100 500 900 तो 1 आता है। तो चूँकि इसका वैल्यू 1 है तो 1 का पावर हम लोग अगर 5 करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का पावर 5 यानी 1 कैसे हो जाएगा, यानी 1 को हम लोग 5 बार अगर मल्टीप्लाई करें या 100 बार भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, 5 ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसी तरह का मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत ही आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप प्रेमानंद महाराज के शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे इस चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।